हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जो है हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर की दूसरी वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहली वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद हमने जो है वन साइक्लिक या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जितने भी थे उनका नोमेनक्लेचर हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे फ्यूजन नोमेनक्लेचर। फ्यूजन नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ जब एक से ज़्यादा रिंग्स है तब का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बात ध्यान रखनी है, हैविंग टू और मोर साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, तो इसमें दो यूनिट्स होंगी। तो रूल्स क्या क्या हैं वो रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल है वन इज बेस कंपाउंड, तो एक इसमें बेस कंपोनेंट होगा एंड अदर इज अटैच्ड कंपोनेंट। तो एक जो हमारा बेस कंपाउंड है कंपोनेंट आप कह सकते हो और एक अटैच्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, कंपाउंड आर गिवन दे रिकॉग्नाइज ट्रिवियल नेम्स जनरली अदरवाइज सिस्टमेटिक। तो यानी पहले हम ट्रिवियल नेम अगर उनके याद है तो ट्रिवियल नेम्स देने की कोशिश करेंगे, अगर उनके ट्रिवियल नेम्स नहीं है तो हम फिर IUPAC नेम देंगे। ठीक है, फिर बेस कंपाउंड शुड बी हेट्रो, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस कंपाउंड है वो हेट्रो होना चाहिए, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। फिर अब बेस कंपाउंड का सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर कुछ रूल्स हैं जिससे हम बेस कंपाउंड का सिलेक्शन करते हैं। उन रूल्स को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है कि अगर किसी भी रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो हमारा बेस कंपोनेंट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप दो रिंग देख रहे हैं, एक रिंग में नाइट्रोजन है, जैसे सपोज करो मैं इसको चलो दोबारा बना देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए। तो इस तरीके से जो है ये मैंने यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनाई और इसके साथ जो है मैंने एक 5 मेंबर्ड रिंग जोड़ दिया। ठीक है, अब इस 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में दो रिंग्स हम किसको प्रेफरेंस दे, सल्फर वाले रिंग को या फिर नाइट्रोजन को। हमें पता है दो रिंग में से एक जो है बेस कंपोनेंट होगा, एक अटैच्ड कंपोनेंट होगा। अब कौन सा बेस होगा कौन सा अटैच्ड होगा इसके लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है कहीं किसी भी ग्रुप में किसी भी रिंग में तो वो पक्का ही क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन वाला, यानी इसका नाम क्या होगा, 6 मेंबर्ड में एक नाइट्रोजन आता है। थोड़ी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसका नाम होता है पायरिडीन। ठीक है, तो पायरिडीन इसका बेस हो जाएगा। इसी तरीके से ये पहला रूल है, तो यहाँ पे ये बेस पायरिडीन हो गया। और इसके केस में देखेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग में एक नाइट्रोजन आ जाए तो पायरोल। ठीक है, तो ये बेस हो गया। फिर अगर नाइट्रोजन अब्सेंट है तब हम किसी और के लिए देखेंगे। और जैसे यहाँ पे दो हैं रिंग, इसमें एक में हेट्रो है दूसरे में हेट्रो नहीं है तो हेट्रो वाले को प्रीफर किया जाएगा। जैसे इसके लिए जो बेस होगा क्या, 5 मेंबर्ड रिंग में एक ऑक्सीजन है यानी फ्यूरान। ठीक है, इफ बोथ आर हेट्रो, अगर दोनों हेट्रो हैं तो प्रेफरेंस जो हमारे पास जो हमने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में प्रेफरेंस ऑर्डर, वही प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, दोनों 5 मेंबर्ड रिंग में ही है, तो हम प्रेफरेंस किसे देंगे, ऑक्सीजन को हम प्रेफरेंस देंगे इसको। और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका नाम बेस का नाम लिखा है फ्यूरान। ठीक है, बेस कंपोनेंट विद मोर रिंग्स इज प्रीफर्ड, तो मोर रिंग्स यानी यहाँ पे अगर मैं बेस चाहूँ तो मैं इसको भी ले सकता हूँ और इस पूरे को भी ले सकता हूँ। तो इस पूरे का नाम होता है क्विनोलिन और इसका नाम केवल पायराजिन। तो मैं जो है यहाँ पे क्योंकि 2 मेंबर्ड रिंग हम दो साइक्लिक रिंग्स एक साथ ले सकते हैं क्विनोलिन के नाम में, तो इसलिए इसका बेस नाम प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, फिर रिंग्स आर अनइक्वल, अगर रिंग्स अनइक्वल हैं तो लार्जर साइज वाले को प्रीफर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड सल्फर रिंग है, एक 6 मेंबर्ड सल्फर रिंग है, तो हम 5 मेंबर्ड 6 सल्फर रिंग वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, फिर ग्रेटर नंबर ऑफ हेट्रो एटम इज प्रीफर्ड, तो अगर हेट्रो एटम का नंबर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग में एक N है जबकि दूसरे रिंग में दो हेट्रो एटम है, तो दो वाले को इसका नाम क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे ऑक्सा और नाइट्रोजन एजा और 5 मेंबर्ड रिंग को ओल, तो ऑक्सा एजोल। ठीक है, रिंग विद वेराइटी इज प्रीफर्ड, वेराइटी का मतलब हो गया कि जैसे आप इन दोनों रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले रिंग में दोनों नाइट्रोजन है और दूसरे वाले रिंग में एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो वैरायटी किस में हुआ, दूसरे वाले रिंग में, तो इसको जो है हम प्रायोरिटी देंगे या बेस कंपोनेंट कहेंगे। और इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइजोल, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद रिंग विद कंपोनेंट ऑन लोएस्ट लोकेंट इज प्रीफर्ड, जैसे अब ये हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स भी हेट्रो एटम भी बराबर हो गए। ठीक है, रिंग का साइज भी बराबर है, तो हम कैसे देख सकते हैं, अब जो है हम देखेंगे कि लोएस्ट लोकेंट कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो n और n की पोजीशन क्या 1 और 4 है, यहाँ पे देखेंगे n और n की पोजीशन क्या 1 और 2, तो 1 और 2 जो है नज़दीक पड़ रहा है, यानी हम इसको जो है क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और इसका नाम मैंने आपको बताया था कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग में अगर दोनों नाइट्रोजन अगल बगल आते हैं तो पायरिडाजिन उसका नाम होता है। ठीक है, फिर अगर जो है ये तो बात हो गई कि हम बेस कंपोनेंट कैसे कर रहे हैं सेलेक्ट, तीसरा जो था हमारे पास रूल। चौथा रूल होता है कि जो अटैच्ड कंपोनेंट होगा, बेस कंपोनेंट का नाम तो एज यूजुअल लिखा जाएगा जो है लास्ट में, फिर अटैच्ड होगा वो प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा और जो उसका लास्ट का ई होगा वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा ओ से। ठीक है, जैसे पायराजीन था तो पायराजीनो में कन्वर्ट हो जाएगा, पायराजोल था तो पायराजोलो में, थायाजोल था तो थायाजोलो में, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको समझेंगे। उससे पहले इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं पर्टिकुलरली। जैसे अगर प्रीफिक्स में अगर पायरिडीन आ रहा है प्रीफिक्स के तौर पे तो उसका नाम पायरेडो हो जाता है, क्विनोलिन आ रहा है प्रीफिक्स के तौर पे तो उसका नाम क्विनो हो जाएगा, आइसोक्विनोलिन का आइसोक्विनो, फ्यूरान का फ्यूरो, थायोफिन का थाइनो, इमाइडाजोल का इमाइडाजोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम कैसे करते हैं
कैसे हम जो है नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके लिए ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, हम एक तो अल्फ़ाबेटिकल नोमेनक्लेचर करने वाले हैं और एक जो है हम नंबरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बेस होगा, हमने कहा था कि दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास क्या बेस कंपोनेंट और एक हमारे पास अटैच्ड है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो बेस कंपोनेंट होगा उसका अल्फ़ाबेटिकल नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसके बॉन्ड्स का। किसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा? बॉन्ड्स का। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड का जब मैं कर रहा था तो मैंने कहा था कि बेस क्या है? पायरिडीन है, ठीक है। पायरिडीन में मैं क्या करूँगा, इसमें जो बॉन्ड है उनको ए और बी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो है इस वाले बॉन्ड को नाम दूंगा ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। तो 6 बॉन्ड होंगे इसमें, ए बी सी डी एफ। इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। किसका? बेस का। अटैच्ड का कैसे किया जाएगा? अटैच्ड का होगा नंबरिंग। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अटैच्ड का होगा नंबरिंग, बेस का होगा अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं? बॉन्ड की पोजीशन। नंबरिंग क्या बताता है? एटम्स की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अटैच्ड हमारे पास क्या है, ये है सल्फर वाला जो है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 5 मेंबर्ड सल्फर को हम कहते हैं थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। लेकिन हमने कहा एक्सेप्शन में, हमने अभी ऊपर देखा कि थायोफीन अगर है तो उसका प्रीफिक्स क्या आता है? थाइनो। तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा थाइनो, ठीक है। अब थाइनो तो हो गया ये जो है, हमें साथ में अब क्या बताना पड़ेगा? इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो थाइफीन को हम अलग से बना के नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से जो है मैंने सपोज करो बना दिया ये। तो ये यहाँ पे बन गया थायोफीन। अब मैं इसकी नंबरिंग कर सकता हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 और 3 वाला जो थायोफीन का नंबर ऑफ एटम्स है ये फ्यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 और 3। और जो बेस का है बॉन्ड वो कौन सा है? बी बॉन्ड है। तो जो इसका पूरा नाम लिखा जाता है, पहले आता है, मैं ये आपको सिस्टम बता देता हूँ। पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद लार्ज ब्रैकेट में हम लिखते हैं पोजीशन नंबरिंग, यानी जैसे सपोज करो 3,2 जो आ रहा था, फिर डैश करके अल्फ़ाबेट जो बॉन्ड होगा डी जैसे सपोज कर लो, और लास्ट में जो है हमारा जो बेस कंपोनेंट का नाम रहा होगा। तो ये हमारा एक जो है फिक्स्ड एक ऑर्डर होगा रिप्रेजेंट करने का। जैसे इस कंपाउंड का नाम जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स है तो थाइनो प्रीफिक्स आ जाएगा। फिर अगर ऑर्डर की बात करें हम पोजीशन की, तो इसमें 2 और 3 जो बॉन्ड है ये यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 3,2 लिख दूंगा मैं, फिर डैश करके, और बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा? बी बॉन्ड। तो यहाँ पे बी लिख दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, जिसके बाद बेस का नाम, बेस का नाम क्या था? पायरिडीन। तो पायरिडीन जो है इसके नाम के आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें बाईसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल्स देख लेंगे इसके जस्ट बाद जो है, जैसे ये है यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हमने कहा था कि जब 2 NN अगल बगल आएंगे तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो इसका अल्फ़ाबेटिकल किया जाएगा A B C D E F, और इसको जो है फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच बॉन्ड बना है और C वाला बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जो है, पहली बात तो ये जो अटैच्ड ग्रुप है ये है हमारे पास पायराजीनो। तो पायराजीनो 2,3, फिर C, और फिर पायरिडाजीन जो कि हमारा बेस था। तो इसी तरीके से मैंने बाकी नोमेनक्लेचर भी किया, आप अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं। जैसे ये है तो आप इसको अलग तोड़ लें और इसको अलग तोड़ लें, दोनों का नोमेनक्लेचर कर दें और फिर दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसका जो है। इसमें जो अगला रूल है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है क्या हो जाए, कोई एक साथ आ जाए। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला जो इफ फ्यूजन साइट इज ऑक्यूपाइड बाय हेटेरोएटम बोथ रिंग्स आर कंसीडर्ड टू पजेस दैट एटम। तो जैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आप इन दोनों रिंग को जब अलग अलग करेंगे तो नाइट्रोजन तो कॉमन है, तो नाइट्रोजन को इस वाले रिंग में भी रखेंगे और नाइट्रोजन को इस वाले रिंग में भी रखेंगे। फिर हम देखेंगे बेस किसको माने, तो इसमें दोनों नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तो हमने रूल पढ़ा है कि वैरायटी वाले को हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी बेस हम ऑक्साजोल को मान लेंगे और जो अटैच्ड है वो हमारा इमाइडाजोल आ गया, ठीक है। अब जो है जब हम इनकी पोजिशनिंग करेंगे तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल नाम देंगे, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन से प्रेफरेंस देना स्टार्ट करेंगे तो A B C D E, और इसको हम जो है कैसा नाम देंगे? नंबरिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एटम्स की पोजीशन है। फिर अब अगर हम बॉन्ड देखें तो ये वाला और ये वाला, यानी 1 और 2 वाले पे हमारा ब्रीजिंग हो रहा है, 1 और 2। तो 1 और 2 वाले पे फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इमाइडाजो, इमाइडाजोल का प्रीफिक्स इमाइडाजो होता है। 2,1 पोजीशन आ जाएगा बॉन्ड का। फिर बॉन्ड नंबर क्या है? यहाँ से N और उस N और O के बीच वाला बॉन्ड, B वाला बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है फ्यूजन में, N और O के बीच वाला बॉन्ड दिख रहा होगा ना आपको। तो ये कौन सा है? हमारा B वाला बॉन्ड है, तो B लिख दिया है, और बेस कंपोनेंट का नाम ऑक्साजोल जो है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, कुछ ये भी देख सकते हैं। अब जो है अगर मुझे पूरे फ्यूज्ड जो हेटेरो सिस्टम है उसका अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना है
तो तब हम क्या करते हैं, तब हम अलग से देखेंगे इसको जो है, ठीक है। अलग से कैसे देखेंगे, अभी हमारा मिक्सचर बन चुका था, इसके बाद हम प्रेफरेंस देंगे ऑक्सीजन को, और जो भी फ्यूजन होगा उसके बगल वाली पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे भी हेट्रो एटम होगा, तो फ्यूजन के बगल में ये हेट्रो एटम, तो 1 2 3 फ्यूजन वाले का नाम नहीं दिया जाता अगर कार्बन है तो, ठीक है। 4 5 6 7, फिर यहाँ पे अगर मुझे करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख रहे हैं मैं फ्यूज वालों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर जो है हमारे पास अगर नाइट्रोजन मतलब कोई हेट्रो एटम आ जाता है फ्यूजन जगह पे, तब हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3, वैसे में हम फ्यूजन वाले को छोड़ दे रहे थे अगर कार्बन था तो, पर अगर हेट्रो आ गया तो इसे हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से जो है ये नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग की बात हुई, नेमिंग की बात करें तो हम जो है नेमिंग में क्या करेंगे, जो हमारा बेस रहा होगा, बेस इसमें हमने कहा हेट्रो वाला बेस होगा तो फ्यूरान, जो नेमिंग था यूपीएससी वो तो हम कर ही रहे हैं। साथ में पोजीशन कैसे बता रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जब जो है फ्यूजन हो रहा होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। एक दो और चीज़ें इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला, कि अगर दो रिंग्स हैं बेंजीन की, ये यहाँ पे जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, दूसरी बेंजीन रिंग है, और बीच में कोई ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि 1 और 4 पोजीशन पे हेट्रो एटम लगा हुआ है, तो इसका जो नेम है उसमें हम फिनो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम होगा, पूरा नाम, वो हम क्या करेंगे 10H फिनो ऑक्साजीन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 10H, अब 10H हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो 10 पोजीशन है, ठीक है। तो 10, अब स्टार्ट हम इसमें बगल वाले से करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हेट्रो जो फ्यूज सिस्टम होगा उसके बगल से स्टार्ट करें। तो 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे के पास एक एच है, तो इसकी पोजीशन के लिए 10H नाम हम लिख रहे हैं, और फिनो आ जाएगा, और यह है क्या, नाइट्रोजन और सल्फर है, तो थायाजीन इसका नाम हो जाएगा 6 मेंबर ड्रिंक का, ठीक है। और अगर जो है सेम हेट्रो एटम है, यानी सल्फर सल्फर दोनों है बीच में जो है, तब हम इसको जो है एंथ्रासीन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों बेंजीन को हम एंथ्रासीन कह लेंगे, और जो सल्फर सल्फर जो सेम होगा उसको हम प्रीफिक्स के तौर पर लगा देंगे, जैसे थाया एंथ्रासीन, ठीक है। तो इस थाया एंथ्रीन, तो इस तरीके से जो हम नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है फ्यूजन सिस्टम का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग एग्जांपल्स कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स इस पेज में लिखे हुए हैं, तो आप लोग इन सबको जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वीडियो भी खत्म होती है, नोमेनक्लेचर इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर को छोड़ के हैंड्स और विद में नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है। थैंक यू।